नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज आपको फिर से एक न्यू वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको सब कुछ जल्दी से बता देते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकाला गया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकाला गया है स्पेशल नॉन टीचिंग पोस्ट का। ओके, तो आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है और इसमें टोटल कितना वैकेंसी है किस किस पोस्ट के लिए और इसका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सब कुछ आपको अच्छे से बता देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने का वो 27 दिसंबर है। ओके, तो अभी भी आपके पास टाइम है। यदि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप इसका अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो। ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना कितना वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद हम लोग वैकेंसी को देखेंगे, फिर से क्वालिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे और जो भी इसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन है वो देखेंगे। और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया था, जो कि 12 दिसंबर को निकाला गया था। स्पेशल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ओके, और जैसा कि आपको बताया कि इसका लास्ट डेट जो है अप्लाई करने का वो 27 दिसंबर है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो इस एडवर्टाइजमेंट में इतना ही है। आइए अब आपको वैकेंसी वाला PDF डाउनलोड करके दिखाते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना वैकेंसी है। ओके, तो आइए हम लोग होम पेज पर चलते हैं और उसके बाद हम लोग ये वैकेंसी वाली PDF को डाउनलोड करते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से देख लें कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। टोटल 3 तरह का पोस्ट है इसमें। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, सीनियर असिस्टेंट है और असिस्टेंट है। ओके, असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10 का है, सीनियर असिस्टेंट लेवल 6 का है और असिस्टेंट लेवल 4 का है। ओके, और इसमें जो टोटल वैकेंसी है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 11 है, सीनियर असिस्टेंट के लिए 46 है और असिस्टेंट के लिए 80 वैकेंसी इसमें टोटल है। ओके, तो वैकेंसी ठीक ठाक है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। आइए आपको एक एक करके दिखाते हैं कि इस तीनों के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। आइए आपको अच्छे से बताते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वालिफिकेशन वाला PDF देखते हैं कि इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है किस किस पोस्ट के लिए। ओके, तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का तो इसके लिए मास्टर होना चाहिए 55% के साथ। ओके, यदि आप मास्टर हैं तो आप ये अप्लाई कर पाएंगे और इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स रखा गया है। ओके, तो ये इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट है। उसके बाद अब आप लोग देखें सीनियर असिस्टेंट का, तो ये जैसा कि आपको बताएं पे लेवल 6 का जॉब है। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो इसका अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 4 में, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ओके, यदि आप स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में करते हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में करते हैं, यदि आप इस लेवल 4 में जॉब करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो। ओके, और इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। ये UR के लिए और EWS के लिए ओनली है। यदि आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिलेगा। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि आपका एज 38 ईयर्स है और आप OBC कैटेगरी से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका एज 40 ईयर्स है और आप SC ST कैटेगरी से हैं तब भी आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और अब आइए आपको दिखाते हैं कि असिस्टेंट का क्या है। तो जैसा कि आपको बताएं कि असिस्टेंट लेवल 4 का जॉब है और इसके लिए भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, यानी कि यदि आप ग्रेजुएट हैं तभी इसका अप्लाई कर पाएंगे और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। किस लेवल में? तो जूनियर असिस्टेंट में। ओके, यानी कि लेवल 2 में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास LDC का एक्सपीरियंस 2 साल का है तो आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। और टाइपिंग स्पीड 35 का इंग्लिश में या फिर 30 का हिंदी में आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आप कहीं जॉब करते हैं, उसके बाद ही आप इसका अप्लाई कर पाएंगे। ओके, और इसके लिए एज लिमिट 32 ईयर्स है। यदि आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपका एज 35 ईयर्स तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं, आपका एज 37 ईयर्स है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट इसका अप्लाई का है यानी कि 27 दिसंबर है, तो उस डेट तक का आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज लिमिट होना चाहिए। कट ऑफ डेट लास्ट डेट। ओके, समझ में आ गया दोस्तों। तो ये हो गया इसेंशियल क्वालिफिकेशन का बात। अब आइए आपको दिखाते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रखा गया है। आइए आपको जल्दी से दिखा देते हैं। तो अब हम लोग स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन वाली PDF को डाउनलोड करते हैं और आपको दिखाते हैं
कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा, उसके बाद मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार का सिलेक्शन प्रोसेस है। तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या सब पूछा जाएगा, तो इसमें MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 400 इसका मैक्सिमम स्कोर है और समय 2 घंटा का दिया जाएगा। और इसमें GK GS से, रीजनिंग से, मैथ से और इसके अलावे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किस तरह से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट काम करता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो ये आपका हो गया सिलेबस प्रीलिम्स का और इसका स्कोर मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, इसमें आपको सिर्फ ओनली क्वालिफाई करना है। ओके, अब आइए आपको दिखाते हैं कि मेंस के लिए क्या है। तो मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव होगा और इसके लिए भी 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा और जो स्कोर होगा वो 70 का होगा और इसमें संविधान से संबंधित क्वेश्चन होगा, इंडियन पॉलिटी से होगा और जो भी एडमिन से रिलेटेड काम होता है वो आपसे पूछा जाएगा। ओके, और इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ओके, तो ये आपका हो गया असिस्टेंट रजिस्ट्रार का मेंस का सिलेबस और उसके बाद आपका इंटरव्यू 30 का होगा। इसी दोनों के आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा, यानी कि 100 के आधार पे। ओके, 70 मेंस का और 30 इंटरव्यू का, दोनों का स्कोर मिला के आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ओके, तो ये टॉपिक वाइज अब दे दिया गया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। ओके, और इसके बाद अब आप लोग देख लें सीनियर असिस्टेंट का। तो सीनियर असिस्टेंट का क्या होगा, तो इसके लिए भी प्रीलिम्स होगा जो कि MCQ टाइप का होगा, इसके बाद मेंस होगा और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ओके, तो इसमें प्रीलिम्स में क्या सब पूछा जाएगा, तो 150 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम स्कोर 300 का रहेगा और इसमें भी वही सब सेम चीज़ है, GK से, रीजनिंग से, मैथ से और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो पूछा जाएगा। ओके, तो ये आपका प्रीलिम्स हो गया, इसमें आपको सिर्फ ओनली क्वालिफाई करना है और मेंस का जो स्कोर होगा उसके आधार पे मेरिट बनाया जाएगा। तो ये डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना। तो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो वो आप लोग अच्छे से देख लेंगे। यदि आप लोग इसके लिए रेडी हैं तो ही आप इसका अप्लाई करें और इसके लिए 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा और मैक्सिमम स्कोर 200 का होगा। ओके, तो ये आपका हो गया मेंस का और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जिसमें अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, तो ये आपका स्किल टेस्ट है और स्किल टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपके मेंस के स्कोर के आधार पे ही मेरिट बनाया जाएगा। तो ये हो गया सीनियर असिस्टेंट का। और अब आप लोग देख लें असिस्टेंट का क्या सिलेबस है। तो इसका भी लगभग सेम है जो कि सीनियर असिस्टेंट का था, है ना। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, प्रीलिम्स का भी वही सेम सिलेबस है ना, जो सीनियर असिस्टेंट के लिए था और मेंस का भी वही सेम सिलेबस है। ओके, अब आप लोग देख लें कि आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं। ये जो असिस्टेंट है इसमें आपका टाइपिंग होगा। ओके, और अब आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लिया जा रहा है। आइए आपको जल्दी से दिखाते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पे देख लें अच्छे से इसका एप्लीकेशन फ़ी। तो एप्लीकेशन फ़ी 1000 रखा गया यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो। यदि आप OBC, EWS और महिला हैं तो 800 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। यदि आप SC, ST और दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं तो आपको 600 एप्लीकेशन फ़ी देना पड़ेगा। तो ये रहा एप्लीकेशन फ़ी का बात। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।